हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर एस विजन एकेडमी। मैं राहुल सर आज आपके सामने एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर हैं। अभी एनटीपीसी के अंदर जो भी एग्जाम्स होना है उसके अंदर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपने देखा होगा हर पेपर के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड मिल रहे हैं। तो दोस्तों आज हम ऐसा टॉपिक लेके आए हैं कि इस टॉपिक को आप एक बार यदि पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद आपको जो है एनटीपीसी के एग्जाम्स होंगे या एमपी पुलिस के कांस्टेबल के एग्जाम्स हों, किसी के भी एग्जाम्स हों, आप रेशनल और इरेशनल नंबर के एक भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आएंगे। तो दोस्तों होता क्या है, सबसे पहले रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर हम उसे समझते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं परिमेय संख्या क्या होती हैं। तो परिमेय संख्या वह संख्याएं होती हैं जो कि P/Q के फॉर्म में पाई जाती हैं। परिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है, रेशनल नंबर कौन सी संख्या होते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो होती हैं हमेशा पहला पॉइंट याद रखना है P/Q के फॉर्म में होती हैं। लेकिन हमें याद रखना है Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये पहला पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, रेशनल नंबर और क्या क्या होते हैं, हो सकते हैं तो जो होल नंबर्स होते हैं, सभी के सभी होल नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या क्या होते हैं हम उसे समझ लेते हैं। होल नंबर्स होते हैं जो कि 0 से चालू होते हैं, 0 1 2 3 4 से लेके कहाँ तक होते हैं दोस्तों, इन्फिनिटी तक। ये जो नंबर्स होते हैं ये कहलाते हैं होल नंबर्स कहलाते हैं। दूसरा जो होता है आपका इंटीजर नंबर। इंटीजर्स नंबर जो होते हैं वह भी क्या होते हैं, एक प्रकार की परिमेय संख्या होती है। इंटीजर्स नंबर कैसे स्टार्ट होते हैं, तो माइनस इन्फिनिटी से -144 -3 0 1 2 144 और कहाँ तक ये इनफाइनाइट तक जो जाते हैं, ये पूरे के पूरे कौन से नंबर्स कहलाते हैं, इंटीजर्स नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, इंटीजर्स नंबर भी आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद एक होते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर भी क्या होते हैं, ये पूरे के पूरे कौन सी संख्या हो जाती है, परिमेय संख्या हो जाती है। नेचुरल नंबर क्या हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 से लेके इन्फिनिटी तक की जो भी संख्या कहलाती हैं वो क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं, प्राकृत संख्या कहलाती हैं। होल नंबर जो कहलाते हैं पूर्णांक संख्या कहलाती हैं, और इंटीजर्स जो कहलाते हैं पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है, एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्णांक संख्या होती है और एक आपकी प्राकृत संख्या होती है। ये तीनों के तीनों जो नंबर्स आते हैं वे क्या आते हैं, आपके परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा भी परिमेय संख्या होती हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल्स में दूं आपको, कि जैसे मैंने आपको बोला 3/4। 3/4 क्या है, एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। 3/4 क्या है, 3/4 एक प्रकार की परिमेय संख्या है। इसके बाद √4, √4 क्या है, √4 को यदि हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, हमारा 2 आता है। 2/1 क्या हो जाता है, 2/1 आपका कौन सी संख्या हो जाती है, हमें मालूम है परिमेय संख्या हो जाती है। इसके अलावा हम और संख्या ले लेते हैं 22/7। 22/7 क्या है, P/Q के फॉर्म में है, तो ये भी क्या है, एक प्रकार की परिमेय संख्या है। अच्छा, इसके अलावा भी और भी संख्या आती है, जैसे कि मैंने बोल दिया 1.444444 इन्फिनिटी, 1.4444 इन्फिनिटी, ये भी क्या है, एक प्रकार की कौन सी संख्या मानी जाती है, परिमेय संख्या मानी जाती है। क्यों मानी जाती है, हम उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 1.4444 जब इन्फिनिटी तक, अनंत तक होता है, तो इसके अंदर क्या होता है, 1.44 के ऊपर हम क्या लगा देते, बार लगा देते। जब कभी भी हम किसी भी संख्या के ऊपर बार कब लगाते हैं, जब कोई सी भी संख्या रिपीटेशन के अंदर कैसी हो, इन्फिनिटी तक जा रही हो, तो हम उसके अंदर किसका प्रयोग करते, बार। और आपको मालूम है, मैंने एक डेसिमल का एक चैप्टर पढ़ाया था, उसके अंदर मैंने आपको बार के ऊपर, डेसिमल के अंदर, बार के अंदर एक आपको एक क्वेश्चन समझाया था कि जब कभी भी बार लगा होता है तो हम क्या कर देते हैं, उसके नीचे 9 लगा देते हैं, 1.4/9। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 + 2/4/9, यानी कि ये क्या हो गया, 1 सही 4/9, 1 सही 4/9 यानी 9 × 9 9 4 13/9, 13/9 ये भी देखेंगे आप किस फॉर्म में मिल रही है, आपको P/Q के फॉर्म में मिल रहा है। तो दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या होती क्या क्या है, कैसी होती है। इसके अलावा कभी कभार क्वेश्चंस के अंदर क्या जाता है, 1.277 के ऊपर बार, 1.27 के ऊपर बार,
तो ये भी संख्या कौन सी संख्या मानी जाती है, ये भी संख्या कौन सी संख्या है, आपकी परिमेय संख्या है। तो दोस्तों इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिए, ये क्वेश्चन पेपर के अंदर जरूर आएगा। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या के बारे में बात करते हैं। फिर अपरिमेय संख्या के बाद हम दोनों के जो कंबाइन वाले जो क्वेश्चन आ रहे हैं हम उनको पढ़ेंगे। तो दोस्तों अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या कभी भी आपको P/Q के फॉर्म में नहीं मिलेंगी। P/Q के फॉर्म में क्या होंगी, परिमेय संख्या कभी भी आपको नहीं मिलेंगी अपरिमेय संख्या, याद रखिएगा। अपरिमेय संख्या के अंदर क्वेश्चन कैसा आता है कि जैसे कि एक पाई क्या है, पाई आपको मालूम है एक प्रकार की अपरिमेय संख्या है, लेकिन यदि हम पाई का मान निकाल लें 22/7, 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है, दोनों में अंतर समझ में आ गया। पाई के बाद एक होता है आपका ईटा भी क्या है, एक प्रकार की अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, इसके अलावा कि जिस भी संख्या के परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब नहीं निकलते वह सभी की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम और लिख लेते हैं, जैसे कि √2, √3, √5, 4 के ऊपर घात 3, करनी 3, ये भी आपकी क्या है, ये जितनी भी संख्या है इनके आप देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं निकल रहे हैं, परफेक्ट आपके क्यूब भी नहीं निकल रहे हैं, तो ये सभी की सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, आपकी अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का कंसेप्ट आप समझ में आ गया होगा आपको बहुत अच्छे से। ठीक है दोस्तों, फिर भी एक बार मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ कि क्या होती है। परिमेय संख्या हमेशा P/Q के फॉर्म में पाई जाती है, याद रखिएगा। जितने भी होल नंबर्स होते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, जितने भी इंटीजर्स नंबर्स होते हैं, वह सभी की सभी संख्याएं कौन सी कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। इसके अलावा अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या वह संख्याएं होती हैं जो जिसके कि परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब नहीं निकाले जा सकते हैं और जिनके फैक्टर नहीं किए जा सकते हैं उन संख्याओं के अंडर रूट के अंदर, वह सभी की सभी संख्याएं क्या हो जाती हैं, अपरिमेय संख्याएं हो जाती हैं। तो दोस्तों अब हम उन क्वेश्चनों को पढ़ने वाले हैं जो कि पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, उन कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं। तो उन कंसेप्ट को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि वह कंसेप्ट है क्या। तो दोस्तों अब क्वेश्चन कैसा आएगा आपके पास, यदि दो अलग अलग अपरिमेय संख्या का गुणा किया जाए तो हमें हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। ये आंसर है आपका। यदि दो अलग अलग अपरिमेय संख्याओं का गुणा किया जाए तो हमेशा याद रखिएगा हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है, हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको समझ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि √2 इंटू √3, √2 का जब हम √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, √6 प्राप्त होता है। याद रखिएगा ये क्या है, अपरिमेय संख्या। जैसे कि मैं बोलूँ √3 इंटू √5, √3 इंटू √5 बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, तो याद रखिएगा हमें क्या प्राप्त होगा, √15। ये भी एक प्रकार की क्या है, अपरिमेय संख्या है। अच्छा दोस्तों, एक इसी के अंदर एक क्वेश्चन और बन जाता है कि जब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणा किया जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो जब एक परिमेय, जैसे कि एक परिमेय संख्या मान ली हमने कि 4 हमारी एक परिमेय संख्या है और √3 हमारी एक अपरिमेय संख्या है, जब इन दोनों का आपस में गुणा किया जाएगा तो याद रखिएगा हमेशा हमेशा हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी, 4√3, जो कि एक परिमेय संख्या नहीं होगी, अपरिमेय संख्या होगी। याद रखिएगा कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। मतलब परिमेय इंटू अपरिमेय बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। इसी प्रकार से जब दो समान अपरिमेय संख्या का गुणा किया जाए तो हमें हमेशा परिमेय संख्या प्राप्त होगी। जैसे कि समान संख्या √2 इंटू √2, जब √2 इंटू √2 का गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2 एक प्रकार की क्या है, परिमेय संख्या। √5 इंटू √5 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। तो जब हमें 5 प्राप्त होगा तो ये भी क्या है, एक प्रकार की परिमेय संख्या है। दोस्तों अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है इसका। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइप है हमारा, यदि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या होंगी, जब हमें दो अपरिमेय संख्या दे दी जाएंगी तो उनके मध्य में कितनी अपरिमेय संख्या होंगी। तो जैसे √5 √6 में कितनी अपरिमेय संख्या होंगी। तो दोस्तों जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना है कि बीच कितनी संख्या होंगी, तो हमें आंसर लगाना है। आंसर क्या है आपका, इन्फिनिटी। आंसर क्या आएगा आपका, इन्फिनिटी। क्योंकि √5 और √6 का जब आप मान याद करोगे उसके बाद जब आप इसे फाइंड आउट करोगे तो आपको इन्फिनिटी ही संख्या मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से यदि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी संख्याएं होंगी, जैसे 5 तथा 7 के बीच में कितनी परिमेय संख्या होंगी, तो दोस्तों इसका आंसर भी क्या आएगा आपका,
इसका भी आंसर आएगा आपका अनंत होंगी, इन्फिनिटी होंगी। लेकिन दोस्तों जब इसका तीसरा टाइप आता है कि यदि दो परिमेय संख्याओं के मध्य की, अब मध्य की यानी कि बीच की संख्या कौन सी होगी, तो बीच की संख्या जैसे कि एग्जांपल में दिया हुआ है आपको 5 तथा 7 के मध्य कौन सी परिमेय संख्या होगी। तो जब कभी भी हमें मध्य की परिमेय संख्या निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, a प्लस बी बाई 2, ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है मध्य में, मध्य की या बीच की संख्या निकालने के लिए हमारे फॉर्मूला क्या हो जाता है, a प्लस बाई 2, यानी कि 5 प्लस 7 बटे 2, 7 5 12, 12 बटे 2 यानी कि 6। तो दोस्तों ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इसको बहुत अच्छे से नोट कर लें, आप एक कॉपी के अंदर जरूर लिख लें, नहीं तो इस वीडियो को बार बार आप जब आप देखेंगे तो अब आपको ये वाले कंसेप्ट पूरे के पूरे क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके साथ हम नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं हमारा इसका, कि नेक्स्ट कंसेप्ट में नेक्स्ट कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं अभी एनटीपीसी के अंदर, हम उन क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी एनटीपीसी के अंदर इस वाले कंसेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, यदि अपरिमेय संख्याओं में परिमेय संख्या को जोड़ा या घटाया जाए तो हमें हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। क्वेश्चन के अंदर आया था जैसे कि अंडर रूट थ्री में +2 कर दिया, ये एक अपरिमेय संख्या है और एक परिमेय संख्या है। तो उन्होंने पूछा बताइए ये किस प्रकार की संख्या है, तो हमें डायरेक्ट जब कभी भी इस टाइप का अंडर रूट 3 + 4 आ जाए तो हमें याद रखना है हमेशा क्या होगी, ये अपरिमेय संख्या होगी। यदि दोस्तों मान लीजिए अंडर रूट 2 -2 दे दिया जाए तो अब पूछा जाए कि ये कौन सी संख्या होगी, तो ये याद रखिएगा ये भी कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन यदि मैं इसी को थोड़ा सा चेंजेस कर दूं, अंडर रूट 4 -1 अगर मैं पूछूं कि ये कौन सी संख्या होगी, तो याद रखिएगा ये एक प्रकार की परिमेय संख्या होगी, क्योंकि अंडर रूट 4 का मान होता है 2, 2 - 1 = होता है 1, तो 1 क्या होगा, यह एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, इस वाले कंसेप्ट के हर पेपर के अंदर 1 या 2 क्वेश्चन आ ही रहे। अब नेक्स्ट टाइप है हमारा, यदि दो परिमेय संख्याओं के मध्य की अपरिमेय संख्या क्या होगी। जैसे कि हमने दो परिमेय संख्या ले ली, एक 5 है और एक 7 है, ये दो परिमेय संख्या है, ये दो परिमेय संख्याओं के मध्य की अपरिमेय संख्या क्या होगी। तो याद रखिएगा जब कभी भी दो परिमेय संख्या दे दी जाए और उसके बाद आपको अपरिमेय संख्या, मध्य की अपरिमेय संख्या निकालनी है, तो कुछ मत करना, अंडर रूट कर देना और जो दोनों संख्या उस अंदर लिख देना, तो इसके मध्य की संख्या हो जाएगी 35, अंडर रूट 35। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको एक बहुत मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बताने वाले हैं जो अभी पेपर के अंदर आया हुआ है, 24 जनवरी को आया हुआ था। उस क्वेश्चन को और आप देख लेते हैं कि कैसा क्वेश्चन आया हुआ था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो था अभी एनटीपीसी के अंदर पूछा गया था कि अंडर रूट 2 2 के ऊपर पावर 2 के ऊपर पावर अंडर रूट 2। तो दोस्तों अब ये इसके अंदर ऑप्शन दिए हुए थे कि ये एक परिमेय संख्या है, क्या ये एक अपरिमेय संख्या है, कि ये प्राकृत संख्या है, कि ये परिमेय और प्राकृत संख्या है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, जब कभी भी m के ऊपर पावर n, n के ऊपर पावर o ऐसा दिया होता है, जब कभी भी आपको ऐसी पावर दी होती है तो इसका अर्थ क्या होता है, m के ऊपर पावर m इंटू o। ठीक है दोस्तों, तो उसी कंसेप्ट के हिसाब से हम इसको लिखते हैं अंडर रूट के ऊपर पावर 2 इंटू अंडर रूट 2। जब अंडर रूट 2 के ऊपर पावर अब कितनी हो गई 2, अंडर रूट 2 के ऊपर पावर कितनी हो गई यहाँ पे दोस्तों 2। तो 2 आपको मालूम है ये क्या है, एक परिमेय संख्या भी है और यह है एक प्राकृत संख्या भी है। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसके अंदर आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है दोस्तों, आई होप ये वाला वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है, यदि आपको लगता है कि हमें इस टाइप के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखें। और जो भी आपको नया टॉपिक जो भी आपको पढ़ना है, जिससे रिलेटेड आपको कुछ परेशानी हो रही हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा, उस टॉपिक के बारे में भी आप हमें बताएं, जिससे कि हम उस टॉपिक से संबंधित भी वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करा सकें। तो दोस्तों अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बहुत सारे अदर्स टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपके प्राकृत संख्याओं से रिलेटेड एक टॉपिक है, डेसिमल है, एचसीएफ, एलसीएम है, सीआई, एसआई, इनकी भी लिंक्स जो हैं आपको इसके अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दी हुई हैं। तो आप उन वीडियो को भी अच्छे से देखें, जिससे कि आपको पूरे के पूरे वीडियो आपको समझ में आए। थैंक यू।